नमस्कार, मैं रविश कुमार। न्यूज चैनलों की दुनिया में नंबर 1 बनने का फर्जीवाड़ा सिर्फ टीआरपी में छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है। अर्नब गोस्वामी और रेटिंग एजेंसी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई बातचीत से ही यह फर्जीवाड़ा सामने नहीं आता है। यह फर्जीवाड़ा सामने से भी किया जाता है, खुलेआम, जब करोड़ों दर्शकों के सामने फर्जी तरीके से मुद्दे गढ़े जाते हैं। देखने वालों का दिमाग काम ना करे, इसके लिए एंकर जोश भरता है, जैसे टायर में हवा भरता है, बाहें फैलाकर चीखेगा, नारे लगाएगा और भारत माता की जय बोल देगा। इस तरह के मुद्दे सामने लाए जाते हैं जो आपके भीतर के पूर्वाग्रहों से मैच कर जाते हैं। जैसी सोच वैसी खबर। पूर्वाग्रह क्या है? बहुतों के लिए आसानी से समझ आने वाला शब्द है, लेकिन बहुत लोग इससे अनजान भी हैं। किसी भी दर्शक के भीतर कई तरह की धारणाएं होती हैं। वो मानकर चलता है कि ये लोग हैं तो ऐसे ही होंगे, ये इलाका है तो ऐसा ही होगा, ये लोग नहीं होते तो ये समस्या ना होती, ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। इस तरह की मान्यता आपके भीतर बैठी होती है। आप धर्म, जाति, इलाका, भाषा या कई और चीजों के आधार पर इस तरह की धारणाओं का कबाड़ बोल रहा हूं, अपने भीतर जमा कर लेते हैं। इसी को पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब किसी चीज के सही या गलत होने के पहले से ही आपके भीतर उसे लेकर कोई ना कोई धारणा मौजूद है, पूर्वाग्रह मौजूद है। यही वो पूर्वाग्रह है जो आपको कट्टरपंथी भी बनाता है, और इसी का फायदा उठाकर नेता आपको बेवकूफ बनाता है। मीडिया भी, जैसे किसी खबर को उसी तरह पेश किया जाएगा जिसे देखते ही आप कहेंगे कि देखा, ये सही दिखा रहा है, मैं पहले से जानता हूं, मुझे पता है। ऐसे ही पूर्वाग्रहों से मैच करते हुए अगर झूठी खबरें या डिबेट परोस दी जाएं, तो टीवी देखने के बाद बहुत से दर्शक व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय हो जाते हैं। मीडिया का काम है इससे लड़ना, लेकिन जब मीडिया इसी से खेलने लगे, इसी को बड़ा करने लगे, तब क्या होगा? खेल बेहद खतरनाक हो जाएगा। धर्म का नाम लेकर तमाम तरह के अधर्म को सही ठहराने के मुद्दे लाए जाते हैं। राष्ट्रवाद का नाम लेकर तमाम तरह के प्रपंचों को सही ठहराया जाता है। अब आप सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज को याद कीजिए। 3.5 महीने तक करोड़ों दर्शकों को दर्जनों चैनलों ने किस तरह से उनके भीतर की संकीर्णताओं को उभार कर यह खेल खेला था। ठीक से याद करेंगे तो सब याद आएगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज में केवल हत्या और आत्महत्या की जांच की बात नहीं थी। इसमें राष्ट्रवाद के नाम पर छाए रहने वाले सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा कई तरह के सियासी मसलों का भी मिक्सचर था। मीडिया को पता था कि पिछले 5 साल में आपके दिमाग की ओखली में ऐसे मसाले कूट कूट कर भर दिए गए हैं। अब तेरा क्या होगा रिया, कब तक खैर मनाएगी रिया, भाई शोविक अंदर अब आएगा रिया का नंबर, ड्रग्स के खेल में गई रिया जेल में, इंडिया की मोस्ट वांटेड रिया तूने क्या किया, अब नशा उतारेगी एनसीबी, 4 हीरोइन एक सवाल, किस किसने लिया माल। नशेड़ियों को बचाने के लिए रिया के इंसाफ का अभियान, ड्रग्स, दुबई और डील, एक्सप्लोसिव एक्सपोजे, ड्रग्स, ड्रामा और डेथ, सच की फिक्सिंग, इस तरह के शीर्षक लगाए गए। ये चला है न्यूज चैनलों पर। यह सिर्फ मीडिया ट्रायल नहीं था, इस मीडिया ट्रायल में कई जांच एजेंसियां भी शामिल थीं। ये सरकार प्लस मीडिया ट्रायल था। पूछताछ और गिरफ्तारी के नाम पर रिया चक्रवर्ती जैसे ही घर से बाहर निकली, सैकड़ों कैमरे से घेर ली गईं, जैसे रिया चक्रवर्ती कोई शातिर अपराधी हो। दर्शकों का समाज मीडिया के बिछाए इस आपराधिक जाल में पार्टनर बना दिया गया है। सब बैठकर मजे लेने लगे। आप दर्शक हैं, आप ही बेहतर जानते हैं कि यहां मौजूद कैमरों में से एक भी कैमरा क्या अब रिया चक्रवर्ती का पीछा करता है, उसके मामले के बारे में रिपोर्ट करता है। इतने कैमरे तो इंसाफ की लड़ाई में लगाए गए थे, तो वो कैमरे अब कहां हैं? यह सिर्फ रेटिंग का खेल नहीं था, इसके पीछे राजनीति भी थी। बीजेपी के नेताओं ने बयान भी दिए, आईटी सेल ने वायरल भी कराया,
पुलिस विभाग के अफसरों ने बयान दिया और कई प्रकार की जांच एजेंसियां रिया से पूछताछ करने लगती हैं। एक मामूली स्टोरी को 3.5 महीने तक लगातार कई चैनलों के जरिए कवर किया गया, खींच दिया गया। तो आज के संदर्भ में रेटिंग और राजनीति अलग नहीं है। टीआरपी मामले में अर्नब गोस्वामी और पार्थो दासगुप्ता के चैट से इस बारे में काफी कुछ सामने आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के दौरान रेटिंग की दुनिया में भूचाल आया। रिपब्लिक टीवी का हिंदी चैनल नंबर 1 बन गया और बाकी सारे हिंदी चैनल भी रिपब्लिक टीवी बन गए। आपका एंकर तो 0 टीआरपी एंकर है, तो इस गेम से बाहर है। कुछ वकील, पूर्व पुलिस अफसर, एक्टिविस्ट और एनजीओ बॉम्बे हाईकोर्ट में मीडिया ट्रायल के खिलाफ याचिका लेकर चले गए। 18 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में मीडिया ट्रायल के सिलसिले में फैसला सुनाया गया और अदालत ने कहा कि मुंबई पुलिस के खिलाफ रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के कवरेज में घृणा थी, तिरस्कार था। रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह की मैनेजर को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो अपमानजनक था। एक थ्योरी चला दी कि सुशांत का कत्ल हुआ है और दर्शकों से पूछा जाने लगा कि क्या रिया को गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी तरफ टाइम्स नाउ ने सुशांत के शरीर पर घावों की ओर इशारा करते हुए शंका जाहिर की और कहा कि चैनल को ही सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी होगी। इंसाफ के ठेकेदार बनकर यह अदालत कहती है कि दोनों चैनल दर्शकों को यह बताने में लगे रहे कि मुंबई पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। ऐसी आलोचना गलत थी, जबकि उस वक्त मुंबई पुलिस की जांच बुनियादी स्तर पर ही थी। जब न्यूज चैनल हत्या या आत्महत्या के सवाल को लेकर जनमत बनाने लगे और उस खेल में दर्शकों के भीतर तरह तरह के सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों को राष्ट्रवाद का नाम देकर उभारने लगे, तब वो आपको नागरिक नहीं बनाता है, बल्कि दर्शक से दंगाई में बदलता है। पर्स में लिखकर रख लीजिए अपने पर्स में। याद कीजिए कैसे बॉलीवुड में इस टॉपिक के बहाने माफिया और परिवारवाद को लेकर बहस हुई। खान गैंग का एक नैरेटिव गढ़ा गया और खान पर जोर दिया गया, जो जाकर भीतर भीतर हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक से जुड़ता था। सुनील सिंह हमारे सहयोगी उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे। सुनील अपनी सूचनाओं को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं, लेकिन जब किसी घटना पर अनाप शनाप सूचनाओं की बाढ़ आ जाए तो सही सूचनाएं भी तिनके के समान नजर आने लगती हैं। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत केस में न्याय दिलाने के नाम पर मीडिया ट्रायल। ज्यादातर न्यूज चैनलों ने सबूतों और गवाहों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आरोपी पक्ष और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का खुला खेल मीडिया ने खेला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि टीवी न्यूज चैनलों ने इस मामले में अति कर दी। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ का तो नाम भी लिया और कहा कि दोनों चैनलों की रिपोर्टिंग मानहानि करने वाली थी। लेकिन इन चैनलों के लिए राहत की बात बस इतनी रही कि कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का आदेश नहीं दिया। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट हम जैसे उन पत्रकारों को परेशान करने वाली रही है जो तटस्थ रिपोर्टिंग करते हैं, जो जानकारी को बेवजह मसालेदार नहीं बनाते, तथ्य जैसे हैं वैसे ही कहते हैं और वैसे ही लिखते हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के 8 पूर्व आईपीएस अफसरों ने मीडिया ट्रायल के जरिए मुंबई पुलिस की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संस्थाओं ने भी मीडिया ट्रायल को बंद करने की मांग की थी। इन याचिकाओं पर 251 पन्नों के आदेश में अदालत ने मीडिया को आईना दिखाने के साथ ही उन्हें जरूरी दिशा निर्देश का पालन करने की हिदायत भी दी है। खासकर खुदकुशी के मामलों की रिपोर्टिंग में संयम बरतने को कहा है। पेज नंबर 170 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का हाल के दिनों में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। भारत में मीडिया अपनी लक्ष्मण रेखा पार करता रहा है। कोर्ट ने टीवी न्यूज चैनलों की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एनबीए और एनबीएफ के उद्देश्यों की तारीफ तो की, लेकिन चिंता जताई कि सभी चैनल उसे मानने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। जो इन संस्थानों के सदस्य नहीं हैं, उनके लिए तो कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। ये संस्था प्राइवेट चैनलों द्वारा बनाई गई है। इसके कामकाज पर केंद्र सरकार या किसी भी संवैधानिक संस्था का नियंत्रण नहीं है। रही बात खोजी पत्रकारिता की दलील की, तो अदालत ने यह साफ किया कि अगर किसी न्यूज चैनल के पास कोई ऐसी सूचना है जो जांच में मदद कर सकती है, तो उस चैनल की जिम्मेदारी बनती है कि वो जांच एजेंसी को वो जानकारी देकर जांच में सहयोग करे। जरूरी नहीं है कि हर जानकारी न्यूज चैनल पर ही दिखाई जाए। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी भी मीडिया को हर बात की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है।
ऐसे मामलों में अदालत ने जांच एजेंसी की तरफ से एक प्रवक्ता तय करने की बात कही, ताकि जितनी जरूरी है उतनी ही पुष्ट जानकारी मीडिया तक जाए। सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ चैनलों ने मुंबई पुलिस पर गलत जांच करने और जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। इस संदर्भ में भी अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपते हुए मुंबई पुलिस की जांच पर संतुष्टि दिखाई थी। मतलब वो आरोप भी एक तरह से गलत थे। मीडिया की पहचान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर है। हम खुद को शान से उसका सदस्य बताते हैं। हमारा काम है सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, छुपाएं बिल्कुल नहीं। लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जैसे खबरों के साथ खिलवाड़ किसी हाल में न किया जाए, न्याय प्रक्रिया में बाधा न पहुंचे। हम अपनी रिपोर्टिंग में इसका पूरा ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि हमारी खबरें अक्सर सादी नज़र आती हैं और ऐसी खबरें देने वाले हम पत्रकारों का मुकाबला मसाला खबरों से है। यह जो एक माहौल बनाया गया, यह माहौल कितना बोगस था, यह अभी टीआरपी स्कैम के जरिए आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। और निश्चित ही इसके पहले के फेज में, यानी सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद एनडीटीवी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। लेकिन उस चुनौतीपूर्ण समय में भी एनडीटीवी ने अपनी जो सोच है, अपनी सोच में उन्होंने कतई कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई बदल नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि यह सच्चा जर्नलिज्म है। मसाला खबरों से कोर्ट की कार्रवाई कई बार प्रभावित होती है। यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए भी एक गाइडलाइंस होने की जरूरत बताई है। और जब तक उसकी अपनी गाइडलाइंस नहीं बनती, तब तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। खुदकुशी जैसे मामलों में गाइडलाइंस के अभाव में रिपोर्टिंग मृतक के लिए अपमानजनक हो सकती है। इसीलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया खुदकुशी से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग में संयम बरते। सुसाइड नोट और आरोपियों के बयान जब तक पुलिस और अदालत प्रमाणित न करे, तब तक चलाने से बचें। मृतक की मानसिक स्थिति और चरित्र चित्रण से जुड़ी खबरों से बचें। क्रिमिनल केस में जांच जारी रहने तक न्यूज चैनलों पर चर्चा से बचें। मीडिया को ऐसे मामलों में अदालत का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। ऐसे मामलों में संवेदनाहीन रिपोर्टिंग किसी की प्रतिष्ठा को खराब कर सकती है। अदालत के मुताबिक मृतक की भी अपनी एक गरिमा होती है, उसका ख्याल रखना भी जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत केस के मीडिया ट्रायल की आलोचना करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिखा है, मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा करने के लिए चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर की संदिग्ध मौत को भी मुद्दा बनाया और यहाँ तक दावा किया गया कि उसके शव पर कपड़े नहीं थे। अदालत ने कहा कि ऐसा करते हुए चैनल ने एक औरत जो दुनिया छोड़ चुकी है उसके प्रति भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। कोर्ट ने टाइम्स नाउ चैनल की रिपोर्टिंग पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि चैनल ने मृतक अभिनेता के शव का क्लोजअप दिखाते हुए दावा किया था कि तस्वीरें सुशांत सिंह के परिवार ने दी हैं। चैनल ने शव के गले पर लिगेचर मार्क दिखाते हुए सवाल उठाया कि दूसरी तस्वीर मॉर्फ है। यहाँ तक कि अदालत में मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर याचिका पर चैनल ने ये तक कह दिया कि यह अभिनेता की मौत की रिपोर्टिंग रोकने के लिए की गई है। अदालत के मुताबिक दोनों चैनलों ने मामले में एफआईआर दर्ज न करने और कोई गिरफ्तारी न होने को चिंता का विषय बताया। इन चैनलों ने मंत्रियों, सांसदों, वकीलों, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को बुलाकर ऐसी चर्चाएं की जिनमें मुंबई पुलिस की मंशा और जांच पर नाहक सवाल खड़े किए गए। ऐसा करते हुए इन चैनलों ने इस केस से जुड़े दूसरे लोगों के अधिकारों की परवाह तक नहीं की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने टाइम्स नाउ और रिपब्लिक के बारे में टिप्पणियाँ की है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ वो दो चैनल तक यह सीमित नहीं है। जिस तरीके से मीडिया ट्रायल सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद जिस तरीके से किया गया, रिहा चक्रवर्ती को जिस तरीके से एक आरोपी बना दिया और उसके साथ साथ उसको कन्विक्ट भी मीडिया ने कर दिया। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि पूरे मीडिया स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर लोगों के मन में जो संदेह है वह दूर करने की आवश्यकता है। वो दूर कौन कर सकता है? तो सिर्फ मुझे लगता है कि मीडिया ही दूर कर सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंत में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मुंबई पुलिस की जांच पर संतुष्टि दिखाई हो, लेकिन दोनों चैनलों ने इस बात की परवाह किए बिना मुंबई पुलिस को बदनाम करने की अपनी मुहिम जारी रखी। इन चैनलों ने खुद को ही जांच एजेंसी, सरकारी वकील और जज मानकर फैसला भी सुना दिया था। दरअसल हमारे दौर के एक बड़े वर्ग की मीडिया में ये खामी आ गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि ये उनका काम बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है सुशांत सिंह राजपूत केस में मीडिया ट्रायल पर आया बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
उनके लिए लक्ष्मण रेखा खींच देगा। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक और राजन दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।